हमारे बीच में एक ऐसे लाफ्टर किंग है, नेपाल से आया हुआ, ये अब आजकल तो यहीं रहता है, सही बता रहे हैं आपसे। वो और ये कभी सम्मेलन करता तो करता, नहीं तो फिर शाम को चौकीदारी करता भाई साहब। हाँ, डंडा लेके तालियां बजा दो, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ ना, समझ रहे हो ना आप। लक्ष्मण नेपाली को हमारी हिम्मत नहीं है नेपाल से बुलाने की, आपकी तालियां बुलाएंगी लक्ष्मण नेपाली। हाँ भाई। दादा हो आप बहुत बड़े कवि हैं, आशाराम जी के परम भक्त हैं ये। हाँ, दिल जलो छोरो, जरा एक बार ताली बजा दो, मुझे अपना झंडू बाम समझो, जरा ठीक से बजाओ ताली। डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा अच्छी पिक्चर आने के पहले 5-6 विज्ञापन आते हैं, तो मैं इस कवि सम्मेलन की अच्छी पिक्चर हूं। छोरो विज्ञापन निकल गए, मस्ती में आ जाना 2-3 मिनट, इस कवि सम्मेलन को मस्त कर जाऊंगा। शानदार। शिवानी सुन रही हो, लड़का प्रेम प्रेम की मोहन कह रहा था, हम चाहते ही नहीं प्यार हो जाए। प्यार जरूर करना लड़कों, ये उम्र है तुम्हारी। अच्छा नहीं लगेगा 75 साल की उम्र से किसी का तुझसे प्यार कहता हूं। जरा हाथ खोल के बताओ यार एक बार। है? वो आगे गौरव क्या मालूम क्या क्या कह रहा था, लड़कों की बुराई कर रहा था, बोले लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, उसे पता ही नहीं है इस सृष्टि में अगर सबसे अच्छा कोई है तो ये छोरे हैं। छोरों की बुराई शिवानी प्रेम सिखा रही थी, कहाँ गई शिवानी? इन छोरों को प्रेम सिखा रही, इनके रग रग में प्रेम है। भगवान कसम, बकरी को दुपट्टा डाल दो, उससे आई लव यू बोल दें। जरा एक बार दोनों हाथ खोल के मस्ती में आ जाओ, दोनों हाथ आकाश में खोल के तालियों का गर्जन कर दो, मुझे लग जाए कि सही लोगों के बीच आ गया हूं। जिधर देखो बुराई चल रही बेचारे इन छोरों की। छोरे बहुत महान होते हैं, मैं छोरों के पक्ष में हूं। भाई साहब दिक्कत तो ये है कि आदमी जो है उसके समर्थन में नहीं है, पुरुष पुरुष के समर्थन में नहीं है, छोरे छोरे के समर्थन में नहीं है। मोहन छोरों के खिलाफ बोल गया, अभी वो गौरव बोल गया, मैं अकेला छोरों के समर्थन में हूं। साहब इस सृष्टि में अगर सबसे लायक चीज कोई है तो वो ये छोरे हैं। है नहीं, मैं प्रूव करके बता दूंगा। देख लेना 4 लड़कियां जहां एक साथ बैठी होंगी, हमेशा लड़कों की बुराई। ये टकलू कैसे घूर रहा है, ये करिया कैसे देख रहा है। भाई साहब ये छोरे जन्मजात महान। दोनों हाथ खोल के बताना, अगर प्रूव कर दूं तो। भगवान कसम 4 लड़के एक साथ बैठे हों और एक लड़की गुजर जाए, चारों लड़के एक साथ। बुराइयां हो रही है भाई साहब छोरों की। हम छोरों से ज्यादा तो कोई, पुरुषों से ज्यादा तो कोई रिश्ता भी नहीं जी सकता भाई साहब। ईमानदारी से बता रहा हूं, शादीशुदा लोगों कलेजे पे हाथ रख के बता देना, अगर मैं सही बोल दूं तो कभी भी कभी भी कभी भी अपनी पत्नी अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखती। और हम पुरुष बहुत अच्छे। पत्नी की छोटी बहन को, भाई साहब प्रणाम करता हूं। वही लगता आप तो साली के भरोसे ही टिके हो। ये होता है प्रेम, समझते नहीं है छोरे। बुराई कर रहे हैं भाई साहब अपने कौम की। मुझे दुख होता है बेचारे सीधी सादी कौम जी, छोरे सीधी कौम। भगवान कसम इन्हें लगता है कि इनकी 3-3 गर्लफ्रेंड हैं, राधिका से बात करते हैं, साल भर बाद में पता चलता है ये राधे मोहन है। इनके दुख नहीं समझेंगी लड़कियां इन लड़कों के। पूछो इनके दिल में कितनी तकलीफ है। भगवान कसम बड़ी उम्मीद लेके लड़की को गाड़ी पे छोड़ते हैं कॉलेज तक, तब तक तो ठीक से बात करेगी, टिप्पणी रखता हूं, चलिए मुझे कॉलेज तक छोड़ दिए, और जैसे ही उतरेंगी भैया थैंक यू, तब चोट लगती है इन छोरों को। आराम से मस्ती में जीवन जियो भाई साहब। मैं बता रहा हूँ सृष्टि में सबसे कौम ज्यादा भोली होती है, हम पुरुषों की होती है। विश्वास ना हो किसी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते चल हट। दूसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते चल हट। तीसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते चल हट। हम पुरुष
भगवान कसम काली लड़की आके कुछ कह दे, मैं सही बता रहा हूं, अपने मुफत लाल जी तो काम वाली बाई को मना ना करें। समझ ही नहीं पा रहे इतिहास, आराम से जीवन जियो, लोग समझ नहीं पा रहे, सृष्टि अलग है। प्रणाम करता हूं भाई साहब, आप कविता सुनने इतनी सीढ़ियों से आगे बहुत, डॉक्टर साहब हमारे बैठे हैं, कविता के बहुत बड़ी प्रेमी हैं, और मैं ईश्वर का सब शुक्रगुजार करता हूं। कैसे, कहाँ जा रहे हो मुफत लाल? हाँ बैठो, बहुत बढ़िया, अब बैठे हो आप, सही जगह। हाँ, आनंद मंगल, बस जीवन जीना बेटा, मस्ती में कॉलेज की लाइफ जीना, इसके बाद बार बार नहीं आएगी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं यहां से, आनंद मस्ती के मूड में आ जाना बस। हाँ दादा, हो गई बात? हाँ कुछ नहीं, मैं तो भगवान के सब नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान का सब टेंशन खत्म, तनाव ले रहे हैं आदमी। मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ चाहिए, तेरे पास है? मैंने कहा नहीं है गुरुदेव। बोले 50 लाख है। मैंने कहा वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। अरे बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। टेंशन खत्म, फालतू में तनाव ले रहे हैं। ये छोरे बहुत प्यारे हैं, छोरियां इनका दिल नहीं समझ पा रही। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो ईमानदारी से बता रहा हूं सर, मैं भी कॉलेज में रहा हूं और तुम लोगों ने क्या पढ़ाई में मन लगाया होगा जो मेरा दिल था। लगातार 3 साल 10वीं में मॉनिटर रहा हूं मैं। जरा हाथ खोल के बताओ बात समझ में आ गई हो तो। है? ऐसा थोड़ी होता है, जिंदगी मस्ती में रहो, कोई तनाव मत करो, बहुत आसानी से। आदमी केवल सोच समझ नहीं रहा दादा, जिधर सोच समझा वहां टेंशन ही नहीं है। हर आदमी टेंशन ले रहा है, आदमी कायदे की जगह कुछ कर ही नहीं रहा। बोला भारत माता की, बिना सोचे समझे काम कर रहा। बोलो भारत माता की, बोलो पत्नी की। देखो 3 केवल भाई साहब ने जो सम्मान से पत्नी के लिए ताली बजा रहे, प्रणाम करता हूँ। क्या सौंदर्य है आपका, पत्नी के लिए, आप अपनी खुद की पत्नी के साथ आए हैं, प्रणाम करता हूँ। क्या शान, क्या सौंदर्य है आपका सर, कमाल कर दिया, इस उम्र में भी इतने सुंदर। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा अगले जन्म में आप ही मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखें। आदमी तनाव ले रहा, मस्ती में रहो सर। पति होना बहुत साधारण बात है अगर साधारण तरीके से सोचो। आदमी पढ़ लिख नहीं रहा ढंग से। मैं ज्ञान की बात बता रहा हूं, सारे पतियों को सुखी रहने का। बाबा रामदेव ने पूरे विश्व में योगा फैलाया। मैंने पतियों के लिए केवल एक योगा की लाइन लाऊं, केवल एक योगा। कभी भी उनके जीवन में संकट नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। कुछ नहीं करना आपको, अलोम विलोम कुछ नहीं, केवल एक योगा आपको करना है। पत्नी जब भी कहे कि तुम्हें ये करना है, केवल आपको, टेंशन खत्म है, आनंद जिंदगी में जियो। यार भाई साहब समझ ही नहीं पा रहा, बहुत समझदार चीज होती है पत्नी। आप बारीकी से अध्ययन करो, कितनी बड़ी चीज होती है पत्नी। और आप उसके पति हो, इस बात पे आपको फक्र महसूस करना चाहिए। भाई साहब जो महिला एक साड़ी भी 25 दुकान से चुनती है, उसने ऐसे आदमी को भी चुन लिया होगा।
आप सोचो, बड़ी चीज होती है। महिलाओं को अंदर से समझना चाहिए भाई साहब, उसके लिए पूरी आपकी साइकोलॉजी मजबूत होना चाहिए। वो तो मेरे से अग्निहोत्री जी कहने तुझे महिलाओं के बारे में इतनी जानकारी कैसी? भगवान कसम आज तक किसी को नहीं बताया, पहली बार इस कॉलेज में बता रहा हूँ। मुझे महिलाओं के बारे में जानकारी इसलिए है, मेरी खुद की निजी पत्नी महिला है भाई साहब। मैं किसी को बताता नहीं हूँ ये बात। है? आनंद में रहो, मस्ती में रहो, कुछ नहीं। मैं तो अभी एक कॉलेज में गया था, सच बता रहा हूँ। वो एक लड़की खड़ी हो गई, बोले क्या हुआ? प्रिंसिपल साहब आए। निकल रहे हो भाई साहब? आओ, मिस कॉल आ गया क्या उसका? बाहर मिलेंगे। बहुत आइए भाई साहब आइए। क्या चाल है आपकी, कोई बोल ही नहीं सकता कि आज आपने सारे बर्तन साफ किए होंगे घर के। इसी कॉन्फिडेंस से जियो जीवन में, जीवन में ऐसे ही रहो भाई साहब, मस्ती में रहो। वो तो एक लड़की खड़ी हो गई क्लास में, बोले प्रिंसिपल साहब मैं बड़ी परेशान हूँ, क्लास के सारे छोरे मुझसे मामी मामी कहते हैं। भगवान कसम प्रिंसिपल टेंशन, वो सारे लड़के खड़ा हो जाओ। अपने कॉलेज जैसा एक सीधा सच्चा करिया सा लड़का खड़ा हो गया। बोले तू खड़ा नहीं हुआ रे, सारे बच्चे खड़े हो गए, तू इस लड़की से मामी मामी नहीं बोलता? बोले सर दिक्कत की ये बात है कि पूरी क्लास मुझसे मामा मामा कहती है। संकट दूसरे हैं भाई साहब यहाँ पे। समझो, आराम से जीवन जियो यार, क्या टेंशन ले रहे हो? दुनिया 8 अरब पूरी दुनिया भाई साहब, कितनी कंट्री। लाइट आज जाके मानेगी। मैं भाई साहब सच बता रहा हूं, मैं जिस दिन ना उठ के अपना मुंह देख लूं ना, आप समझ गए, आपकी और मेरी एक सी दशा है। आप पुराने पति हो, मैं नया हूं। आराम, कोई मस्ती नहीं भाई साहब। संस्कार बचपन से ही होते। वो तो मेरा 5 साल का बेटा, उसे रामायण की कई चीज याद, गीता की कई चीज याद। मैं घर से प्रोग्राम में जैसे जाऊं मेरे जूते उतार के रख दे। मैंने कहा बेटा तू गजब का संस्कारी है, गजब का ज्ञानी है, जा मैं तेरा नाम संस्कार रखता हूं, मगर भगवान न करे अगले जन्म में तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो जाऊं तो मेरा क्या नाम रखेगा? बोले पापा अंतिम संस्कार। हो गए जिंदगी में, आदमी आनंद लेना नहीं चाहता। बहुत आराम से जीवन जीना चाहिए दादा। आप बहुत आराम से जीवन जीना। दिन कितने बचे हैं आपके? आप देखो, भगवान कसम कोरोना में मतलब 25-30 साल के चले गए ये व्यक्ति 3 बार आ गए वापस। ये होता है दादा, आप बहुत अमर रहोगे। भगवान करे आपको तो बेटा तू मेरे फोटो लेके क्या करेगा? घर जाके पत्नी को बताएगा कि ऐसा हैंडसम नेपाली मिला था, वो भाभी मुझे फिर रिक्वेस्ट पहुंचाएगी। सही बता रहा हूँ ऐसे, मेरी तो टेंशन ही बहुत खतरनाक है। मैं इस कॉलेज के विवेक को नमन इसलिए करता हूँ, ज्ञान को सिर्फ इसलिए नमन करता हूँ। आज हिंदी दिवस है सर, और आपने नेपाली को बुलाया, प्रणाम करता हूँ मैं आपको। क्योंकि आपको मालूम पूरी दुनिया में जो लिपि 2 चलती है देवनागरी वाली, एक नेपाल में चलती है और एक यहाँ में चलती है। बस आना, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो भाई साहब, पहले ही ताली बजा देते हो, है ना? भाभी आटा निकालती होंगी, आप समझ जाते होगे कि मुझे उसन्ना है। क्या दिमाग है आपका, प्रणाम करता हूँ। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए भाई साहब। आपको तो चोट भी लगती होगी तो आप कहते हो मैं गिरा हूँ सीढ़ी से। आप ईमानदारी से, आप भगवान करें आप जैसे लोगों ने इस सृष्टि को बदला है। जो दुनिया में सॉरी बिना मतलब से बोलना किसी ने शुरू किया था, आप जैसे पतियों ने। आराम से मस्ती में, कुछ नहीं बेटा, 5-7 मिनट की बात है, मेरी बात ध्यान रखना, खूब एंजॉय करना, कोई तनाव मत लेना। केवल मेरी एक बात याद रखना, हजारों मोटिवेशन अपनी तरफ हैं। केवल एक बात रखना, जिंदगी में पूरी मोटिवेशन की दुकानें उठा लेना, किताब उठा लेना, 3-3 घंटे की बकवास सुनने की आवश्यकता नहीं। केवल एक लाइन लक्ष्मण नेपाली की याद रखना, जो मैंने अपने बच्चों से भी कहा, केवल एक लाइन। सर आप बैठे हैं, डॉक्टर है, बुद्धिजीवी है, ज्ञानी, केवल एक लाइन, या तो करना है या तो नहीं करना। जीवन में कष्ट ये है कि आदमी पढ़ रहा है तो पूरी तरीके से नहीं पढ़ रहा, अगर आदमी खेल रहा है तो पूरी तरीके से नहीं खेल रहा। बच्चे इसलिए तनाव में है कि उनके एग्जाम में वो टीवी देख रहे हैं, तो ढंग से टीवी इसलिए नहीं देख पा रहे कि हमें होमवर्क करना है, और जब वो होमवर्क कर रहे हैं तो उनके दिमाग में है कि क्रिकेट ग्राउंड में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आपको सफल होना है तो जो काम करना 100% दिल से करना, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इतनी सी बात है, आदमी समझते नहीं है, उठा के बुराई कर देते हैं। बुद्धिजीवी आदमी कभी बुराई नहीं करता, गहराई से सोचता है। सर जो गहराई से सोचता है ना वही बुद्धिजीवी होते हैं। आप जिधर भी चले जाओ पुलिस की बुराई कर रहे हैं, समझ नहीं है लोगों में, पढ़े लिखे नहीं है, बुराई कर रहे हैं पुलिस का ऐसा।
गवर्नमेंट क्या चाह रही है आपसे, किस कदर के टैक्स ले रही गवर्नमेंट? कह रही है अगर आप बेल्ट नहीं लगाए हो कार में 2000 रुपए का चालान। आदमी पुलिस की बुराई कर रहा है। अगर आपके पास हेलमेट नहीं 1000 का चालान। थोड़े दिमाग से सोचो, ये तो ईश्वर की कृपा है कि बीच में पुलिस है। मात्र 200 रुपए में। जोरदार तालियों से बता दो। समझना चाहिए आदमी को, गहराई से समझ ही नहीं रहा, ऊपर ऊपर निकल रहा है। ऊपर ऊपर कुछ नहीं, अंदर का है। मैं बहुत इज्जत करता हूं डॉक्टरों की, शुरू से ही करता आ रहा हूं सर, क्योंकि दुनिया में 2 ही रिश्ते मजबूत हैं, भगवान और डॉक्टर का। इसके अलावा कोई रिश्ते मजबूत नहीं है। डॉक्टर 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 जब नाराज होता है तो ऊपर पहुंचा देता है। इतनी शक्ति और किसी में नहीं है। बस आराम से जीवन जीना, आराम से सुनो। प्रेम की आपने कविता सुनी होगी, बहुत प्रेम की कविता सुनी दादा। प्रेम ऐसे मत करना जैसे कह रहे हैं ये। सबसे प्रेम की सबसे छोटी अवस्था है कि आप प्रेम का इजहार कर दो। इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रेम की अवस्था वो है जहां आपको कहना ना पड़े और सामने वाला समझ जाए कि आप प्रेम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी माँ ने कभी भी हमसे कहा होगा कि राजू आई लव यू। प्रेम की एक दशा रखता हूं, मुझे बता देना यहां से, एक दशा रखता हूं प्रेम की, एक नई टिप्पणी रखता हूं यहां से। मुझे आशीष देना, 2 मिनट को अपना बुद्धि खोल लेना और बताना कि प्रेम इस तरह से भी होता है। मैं कविता ऐसा नहीं लिखता, लोगों की ट्रेन में कविता हो जाती है, लिखते लिखते कविता हो जाती है। मैं कई दिन साधना करता हूं, तब कविता की एक लाइन लिखता हूं। सुनना यहां से, आप जहां के बच्चे के सर पे तिलक लगा है राधा जी का, राधा जी के भक्त ये समझते हैं कि मतंग मुनि के आश्रम में। भैया 1 मिनट और बैठ जाओ। सरकार कहाँ जा रहे हो आप? बैठ जाओ। अच्छा आगे आ रहे हो, धन्यवाद। बस 1 मिनट सुन लो बेटा, बस 1 मिनट ताली बजा के बता दो मुझे। आप आनंदित हो जाओ कि लक्ष्मण भाई ने ऐसी भी प्रेम की परिभाषा दी होगी। हाँ, ऐसा थोड़ी है, प्रेम अलग दृष्टि है। प्रेम को अंदर से जिया जाता है कि मतंग मुनि के आश्रम में। सुनिए यहाँ से, जो कलम के पास से गुजरना जानते हैं, जो कविता सुनना जानते हैं, कविता लिखना जानते हैं, वो कविता के बगल से गुजर के दिखा देना मुझे कि मतंग मुनि के आश्रम में, के मतंग मुनि के आश्रम में, के मतंग मुनि के आश्रम में जाने कितने वृक्ष लगे हैं और वृक्ष की हर एक डाल पर जाने कितने बेर लदे हैं, पर हर एक बेर का भाग्य विधाता अरे अलग अलग ही भाग्य लिखेगा। जिसको प्रभु राम चखेंगे शबरी को वही बेर दिखेगा। तालियां कमजोर हैं। भैया धन्यवाद भैया, प्रणाम। बस आप जी रहे हो बेटा, यही जीवन है। जिस दिन कॉलेज की बाउंड्री से बाहर जाओगे ना, उस दिन पता चलेगा संघर्ष है। मस्ती में जीना, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप 20 रुपए भी खर्च कर रहे हो अतिरिक्त और फालतू, तो याद कर लेना कि आपके पिता कैसे मेहनत करके लाए हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं। अगर आपको आपके पिता का पसीना ना दिखे, आपकी माँ की मेहनत ना दिखे, तो सारे मोटिवेशन बेकार हैं। मोटिवेशन आपके सामने साक्षात खड़ा है कविता के लिए। भैया गाड़ी के सहारे यहाँ आए, चाहते तो घर पे मोबाइल पे रील दे सकते थे, लेकिन सर आपने कविता के लिए जो आपने समय निकाला, मैं आपको दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। मैं पैसे वाला नहीं हूँ, तो 1 करोड़ का चेक आपको देता अभी। सही बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। ये कविता के संस्कार, जब आप जैसे लोग कविताएं सुनने आते हैं तो पीछे वाले बच्चों को पता चलता है। तब आप जैसे लोग सुनते हैं कि तब रामचरितमानस होती है, तब चौपाई होती है, तब दोहे होते हैं। दादा पढ़ता हूँ यहाँ से कि मतंग मुनि के आश्रम में, के मतंग मुनि के आश्रम में जाने कितने वृक्ष लगे थे और वृक्ष की हर एक डाल पर जाने कितने बेर लदे थे, पर हर एक बेर का भाग्य विधाता अरे अलग अलग ही भाग्य लिखेगा। जिसको प्रभु राम चखेंगे शबरी को वही बेर दिखेगा। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि परमात्मा को शुद्ध चढ़ाओ, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र। जब माँ शबरी बेर तोड़ के लाती है तो उन्हें जूठा करके चखती है कि जो राम के हिस्से में जाए वो मीठा हो, तो शुद्ध बेर भी उसमें गिर जाते हैं झोली में। तो बड़े अकड़ के शुद्ध बेर कहते हैं कि श्री राम केवल हमें खाएंगे, क्योंकि हम शुद्ध हैं। हमारा धर्म कहता है कि शुद्ध चीज परमात्मा को चढ़ाओ, लेकिन जैसे ही थाली रखती है माता जी, तो श्री राम केवल झूठे बेर खाते हैं, तो तब शुद्ध बेर कहते हैं। तो क्या यह धर्म ग्रंथ सारे झूठे हैं? तो ये धर्म ग्रंथ सारे झूठे हैं क्या? झूठी है सबकी माया,
अरे हम शुद्ध क्यों थाल में रह गए, आपने झूठों को क्यों खाया। अरे अगर ये अनीति जग में आई तो झूठों की फैलेगी ये खाता। अरे सच्चों को सब मारेंगे ठोकर, झूठों के दर टेकेंगे माथा। अरे भविष्य में, अरे भविष्य में, अरे भविष्य में इसके क्या होंगे परिणाम। अरे तनिक सोचते प्रभु राम, अरे तनिक सोचते प्रभु राम, अरे तनिक सोचते प्रभु राम। अगर 500 वर्ष की यात्रा के बाद श्री राम का मंदिर बनता है और पूरी दुनिया में केवल ये मैसेज जाता है कि श्री राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम, इसका जवाब दे सकते हैं तो सुनना। तो श्री राम कहते हैं तब इस धरा से उस गगन तक, तो इस धरा से उस गगन तक, अरे धूनी सादे संत मगन तक, अरे जल की शीतलता से लेकर, अरे अग्नि की अरे तेज तपन तक, अरे शुद्ध शुद्ध से बढ़कर, अरे शुद्ध शुद्ध से बढ़कर, अरे कई बार स्वयं से लड़कर हमें भाग्य की चादर को अरे फिर से बुनना पड़ता है। अरे कोई शुद्ध प्रेम मिला दे झूठे में तो झूठे को चुनना पड़ता है। कोई शुद्ध प्रेम मिला दे झूठे में, कोई शुद्ध प्रेम मिला दे झूठे में तो झूठे को चुनना पड़ता है। तो सभी धर्मों का, तो सभी धर्मों का, तो सभी धर्मों का, तो सभी धर्मों का मानव बस इतना सा सार है। अरे इस सृष्टि में, अरे इस सृष्टि में, अरे इस सृष्टि में, अरे इस सृष्टि में, अरे इस सृष्टि में सबसे बढ़कर निर्मल निश्चल प्यार है। इस सृष्टि में सबसे बढ़कर। एक बार दोनों हाथ खोल दीजिए अपने कॉलेज के उत्सव के लिए, तालियों में तब्दील कर दीजिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। प्रणाम करता हूं आप।